मुंबई झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण के भ्रष्ट पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई के संकट मंडलाने लगे हैं। बता दें कि चेंबूर महात्मा फुले नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था के स्थानीय झोपड़ी धारकों व संस्था के पदाधिकारियों द्वारा एसआरए के पदाधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर जीबीआर की मांग के बावजूद भी जीबीआर न देने, जीबीआर की तारीख देकर भी तारीख को आगे बढ़ाने, लापरवाही करने का बड़ा मामला सामने आया है। आइए नजर डालते हैं चेंबूर से संवाददाता नियाज अहमद खान की इस रिपोर्ट पर। ये दृश्य, ये नज़ारा मुंबई महात्मा फुले नगर चेंबूर सहकारी गृह निर्माण संस्था का है, जहां पर दो बिल्डर और दो कमेटी के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ है। देख सकते हैं वर्ल्ड कप जिस तरह साउथ अफ्रीका और इंडिया का चल रहा है, ऐसा ही यहाँ पर देख सकते हैं यूनिटी लैंड और मोदी स्पेस कंपनी के दोनों के बीच में ऐसा वर्ल्ड कप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बैनरबाजी और यहाँ पर जनता और जो सपने देखे हुए बैठे हैं झोपड़ी धारक, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कौन बिल्डर उनके सपनों का घर पूरा करेगा। मोदी स्पेस कंपनी के मालिक हैं मोदी जी, उनसे चर्चा करेंगे। आनंद मोदी जी, जो कि समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आपकी मौजूदगी है, जिस तरह बैनरबाजी और कोर्ट के निर्णय या एसआरए के निर्णय दिखते नजर आते हैं, क्या उम्मीदें दिखती हैं कि जीबीआर मिलेगा? क्या तैयारियां आपकी नज़र आने लगी हैं? अभी हम लोग इसमें कोर्ट में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो बिल्डर ने आके गलत एलओआई किया, तो वो सब काम का नहीं है। वो कोर्ट में आके सब कैंसिल होएगा, क्योंकि लोगों को जो घर जिससे चाहिए उसको ही घर मिलेगा। ये अपना एसआरए का जो पॉलिसी है वो उसके ऊपर नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को घर खाली करके जाना पड़े, और जिस बिल्डर पे विश्वास है ही नहीं उसके साथ लोग कैसे जुड़ेंगे। तो कितना भी काम हो जाए, बिल्डिंग खाली नहीं होने वाला है। तो जब खाली होएगा तो ही घर बनने वाला है। तो तब तक हमको अभी 1-2 हफ्ते के अंदर में रिपोर्ट आ जाएगा कोर्ट का। तो जीबीआर की तैयारियां हैं। साथ ही आज देख सकते हैं कि महात्मा फुले नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था में जो झोपड़ी धारक रहते हैं वो भी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर मौजूद हैं। सर से चर्चा करेंगे, उससे पहले जानेंगे झोपड़ी धारक भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? चीफ प्रमोटर जी से चर्चा करेंगे, क्या उम्मीदें दिखती हैं जो आज लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं? देखो, लोगों की तो उम्मीद बहुत है, लेकिन हम उसके हमारे साथ में है। लोग हमारे साथ में इसके लिए कि हम लोग एक सच्चा काम कर रहे हैं, किसी को कोई दिखावा नहीं दिखा रहे हैं, ना ही कोई बैनरबाजी कर रहे हैं। जो है वो कायदे से कर रहे हैं हम लोग काम। तो वही काम सब लोगों को पसंद आया है और सब लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं। अभी मोदी साहब ने बताया कि हम कायदे से जो भी होगा वो काम करेंगे, तो वही हम चाहते हैं कि कायदे से हो। 2 बिल्डर यहाँ पे है, लेकिन इलेक्शन हो और जो बिल्डर जीतेगा वो काम करेगा, वो सब ऐसा होना चाहिए। यही हमारी इच्छा है और यही हमारे लोग भी चाहते हैं। हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीबीआर होना जरूरी है, और ऐसा देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट ऐसा कहता है कि जहां पर 2 बिल्डर और 2 कमेटियां आपस में विवाद दिखता है तो वहां पर जीबीआर का ऑर्डर एसआरए को देना पड़ता है। ये टिल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है। महिला आमच्या इथं वोटिंग झाल्याशिवाय काम होणार नाही, इथं असं काम होणार, काठी लाठी होणार। वोटिंग म्हणजे काम कुठला बिल्डर निवडून येईल तेच काम करू शकतोय। तो सीनियर स्थानीय रहवासी हैं, सीनियर जो कि बुजुर्ग महिला हैं, जो कि जानती हैं, भली बात ही जानती हैं इस नगर को बनाने में उनकी अहम भूमिका है। क्या कहना चाहेंगे? युवा भी मौजूद हैं, जो आज देख सकते हैं युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। फटाकड़ियाँ फोड़ी जाती हैं दोनों बिल्डरों की तरफ से। आज यहाँ पर मोदी स्पेस को चाहने वाले लोगों ने आज यहाँ पर फटाकड़ियाँ फोड़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे? युवाओं की मौजूदगी है, उनके पास 80 लोग की मेजोरिटी है, उन्होंने एलओआई लाया, अपनी मेजोरिटी उनसे 2 गुना ज़्यादा है। एलओआई तो अपन भी ला सकते हैं, तो अपन कहाँ कम गिर रहे हैं? अपनी मेजोरिटी विंस भी है ना, अपन उनको निकाल सकते हैं ना, अपन निकाल क्यों नहीं पा रहे? इतना टाइम क्यों जा रहा है अपने को इसके लिए जाना पड़ रहा है कि पहले एक सीढ़ी से गाड़ी बढ़नी पड़ेगी ना। अब उसने जो गलती की है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, उसका गलती नहीं मिलेगा तो कोर्ट में कैसे जाएंगे? तो अभी कोर्ट में जाके सीईओ को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एलओआई कैसे निकल गया। ज़्यादा करके देखता हूँ कि जब मैं पहले आया था तब यहाँ पे कुछ काम हो नहीं रहा था। 1-1.25 साल पहले मैं आया तब यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा था। तब लोगों ने यही बोला कि आप काम बढ़ाओ, और जहाँ मोदी स्पेस जाता है काम चालू होता है, वहाँ पे 10 जन सिर्फ अपना धंधा पालने के लिए आ जाते हैं। घर किसको देना है नहीं। अभी अगर मैं 1 महीना चुप बैठ जाऊंगा ना तो वो भी चुप हो जाएंगे, क्योंकि घर तो खाली होने वाला नहीं है। एलओआई उसके कुछ काम का नहीं रहने वाला है, और सीईओ के ऊपर हम कोर्ट में लेके जाएंगे। अभी भी हम लोग 2 मैटर कोर्ट में लेके गए, जिसमें सीईओ का के पात्रता का काम चालू करना पड़ा और 13(2) का काम उसको चालू करना पड़ गया। तो अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि एसआरए से कोई पेपर आ गया वही सबसे ज़रूरी है।
एसआरए के अलावा अगर हम कोर्ट में जाएंगे और पब्लिक मेजॉरिटी दिखाएंगे तो एसआरए उसके अंदर रहना ही पड़ेगा उसको, और अभी हम उसी रास्ते पे बढ़ेंगे. एवढंच म्हणायचं आहे की जे आमचे सगळे झोपडीधारकच आहेत, तर आमचं एवढंच म्हणणं आहे की जे वोटिंग होणार ते कायदेशीर वोटिंग पाहिजे. आम्हाला कायदेशीर आम्हाला वोटिंगच पाहिजे. जो जितेल तोच काम करणार. हां, आम्हाला वोटिंगच पाहिजे. शेवटपर्यंत आम्ही वोटिंगच्या ह्याच्या निर्णयावरती आम्ही थांबणार आहे. आम्ही कोणाच्याही ह्याच्यामध्ये जाणार नाही, कारण का आम्हाला वोटिंग पाहिजे. कायदेशीर आम्हाला आमचं घर मिळालं पाहिजे. बाकी आम्हाला काही नाही, कोणाचे पैसे नको आहेत, आमचं आम्हाला घर मिळालं पाहिजे. तो सवाल कई हैं, जनता के सरकार पे तंज कसती नजर आ रही है। यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में जो झोपड़ी धारक रहते हैं, सपनों का घर जो देख रहे हैं एसआरए के अधिकारियों के माध्यम से, कहीं दिखता नजर नहीं आता। नाराजगी साफ यहाँ पर दिखती नजर आती है। देख सकते हैं बोर्ड, देख सकते हैं हम इस समय कि महात्मा फुले सहकारी गृह निर्माण संस्था नियोजित दीपक यशवंत मोरे मुख्य प्रवक्तक, ये ऐसा साफ यहाँ पे बोर्ड लगा है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो 2, 3, 4 ऐसा देख सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे चीफ प्रमोटर नज़र आते हैं। लेकिन सहमति अगर देखी जाए तो चुनावी जो सहमति है वो दीपक यशवंत मोरे को मिल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एसआरए के अधिकारी ऐसा क्यों प्रोजेक्ट को रखड़ा रहे हैं, जीवीआर देने में आखिर क्या वजह है? तो सरकार पर एक बड़ा तंज यहाँ पर अधिकारियों पर दिखता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? युवा मौजूदगी है। हमारे ख्याल में ये ऐसा है, क्या हम लोग अभी इधर पैदा होके हम लोग 50 साल के हो गए, अभी ये दीपक यशवंत मोरे का रूम अपात्र किया जा रहा है सामने वाला, तो हम लोग का भी अपात्र करेंगे तो हम लोग किधर जाके मरेंगे? अभी हमारे पिताजी तो मर गए, जिन्हें महात्मा फुले नगर का ओपनिंग किए थे वो बोर्ड पे है नहीं, वो तो गुजर गए। अभी कितना आदमी और गुजर जाएगा? हमारे वाघमारे साहब गए, मचिंदर साबले साहब चले गए, अभी हमारे दीपक मोरे जी है, उनके आगे पीछे है ही नहीं कोई। वो बोलता है जो हमारा जो होएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमारे पीछे साथ में मत आ। अभी हमारे भाई साहब मोदी साहब बोले हैं क्या जो होएगा वो वोटिंग चुनाव से हो जाएगा, तो चुनाव से जो हो जाएगा वो सही होएगा, जो जीत जाएगा वो करेगा। हम भी तैयार है। मोदी सरकार हट जाएगा, मोदी निकल जाएंगे, पिसाल साहब हट जाएगा तो पिसाल साहब भी निकलना मांगता है। यही हमारा हकीकत कहानी है, और किसी को क्या बोलना है? तो वोटिंग ही चाहिए, ऐसा ये दुख झोपड़ी धारकों का बयां दिखता नजर आता है यहाँ पर। हो भी क्यों ना, क्योंकि 2006 से अब तक काम नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिल्डर आते हैं वो काम नहीं कर पाते और लोगों को, झोपड़ी धारकों को गुमराह करने का काम भी यहाँ पर दिखता नजर आता है। क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं, क्या कहेंगे? सबको नमस्कार बोलता हूँ मैं। मोदी साहब आए, इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं। मोदी साहब, ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी जनता आपके ऊपर डिपेंड है पूरा, क्योंकि आप हमको राह दिखाओ। हम उधर उधर भागते नहीं है कभी भी, कि आपके ईश्वर रखा है। हम लोग ने 3 साल हो गया आप इधर आए, बरोबर के नहीं है कि नहीं? हम लोग किसी इधर गए नहीं, उधर गए नहीं हम लोग, तो हम सिर्फ लड़ रहे कि तुम्हारी वजह से लड़ रहे। हमारी ताकत कम मत करो, क्योंकि हम गरीब आदमी है। हमको सिर्फ घर को घर दो और भाड़े को भाड़ा दो, और कुछ नहीं हमको। हम लड़ने के लिए तैयार है। जो दीपक मोरे साहब को वो जो होगा तो हम लोग खड़े नहीं, लेकिन हमको सब बताओ कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, सच बताओ हमको। क्योंकि अभी एक ही चीज़ है कि 7 से मैं जुड़ने आया हूँ, स्कीम बेचने नहीं आया हूँ। तो आपका घर का चाबी मुझे ही देना है, तो इसके लिए हमें ये जंग लड़ना पड़ेगा। अपने सामने जो लोग आते हैं उसके विरोध में जाना ही पड़ेगा, तो ही घर मिलता है। क्योंकि अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको घर बनाना नहीं है, वो LOI लेके किसी को बेचने के लिए आए हैं। इसके लिए हम लोग इलेक्शन लड़ रहे कि कौन हमारे साथ है, कौन उनके साथ है। तो चीज़ क्लियर हो जाए तो एसआरए उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो बड़ा सवाल है, LOI लेकर प्रोजेक्ट बेचने का काम यहाँ पर दिखता नजर आएगा आने वाले दिनों में। झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं, मोदी स्पेस कंपनी के मालिक आनंद मोदी जी का ये कहना है। बड़ा सवाल है एसआरए के अधिकारियों पर कि जीवीआर की अगर मांगनी झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे और चीफ प्रमोटर द्वारा की जा रही है, तो जीवीआर अधिकारियों ने देना चाहिए। सरकार और अधिकारियों पर बड़ा सवाल है कि महात्मा फुले नगर का अगर विकास करना है, सरकार की स्कीम है, तो अगर सरकार की स्कीम है तो यहाँ के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के भविष्य की अगर सरकार ने और अधिकारियों ने एसआरए के अगर सोचना है तो यहाँ पर जीवीआर देना जरूरी है। क्योंकि 2 बिल्डर, 2 कमेटियाँ हैं जिससे यहाँ का विकास रुका हुआ है और दिखता आगे बढ़ता नज़र नहीं आता। तो जीवीआर जरूर इस प्रोजेक्ट पे मिलना चाहिए।
अधिकारियों ने इस पर GBR देना चाहिए। तो कैमरा पर्सन इमरान के साथ मनियात खान, STV न्यूज़, मुंबई।